तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था फॉरफीचर ऑफ शेयर, नॉर्मल पढ़ा था। लेकिन लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन किए थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फॉरफीचर, री इश्यू, सब कुछ किया। लेकिन आज मैं आपको कराने वाला हूं केवल फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। यानी ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है जिसमें हमें केवल एक शेयर फॉरफिट करने की एंट्री करनी होती है, री इश्यू की, और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने की। तो उसके लिए एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं। व्हेन शेयर वाज ओरिजिनली इशूड एट पार, व्हेन शेयर वाज ओरिजिनली इशूड एट पार, तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती थी? तो एंट्री है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हयात, कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं? सॉरी, कैपिटल को कम कर रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो बेसिकली कैपिटल कम होती है। तो कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, कम करने के लिए रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच, डेबिट करना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट कॉल, या जिसे बोल सकते हैं कॉल्स इन एरियर। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है तब तो कॉल्स इन एरियर, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा तो अलॉटमेंट एंड कॉल, एंड टू शेयर फॉरफीचर। हयात, कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है? हाँ, ऊंचा बोलो। देखा, 2 दिन पढ़ाई ढंग से करी है तो एग्जैक्ट जवाब दे रहा है। टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, जितने पैसे अब तक मांगे हैं। भाई 10 रुपए का शेयर है, जरूरी तो नहीं कि 10 रुपए मांगने के बाद ही हम फॉरफिट करें। भाई एक बंदे ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, हमने कहा फर्स्ट कॉल बाद में मांगेंगे, पहले इसका काम करते हैं, पहले इसके शेयर फॉरफिट कर देते हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के मान लो 8 रुपए बनते हैं, तो यहाँ 8 रुपए डेबिट होंगे। हाँ, फाइनल कॉल मांगने के बाद अगर हम फॉरफिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 100 का शेयर है तो 100 आएंगे, 10 का शेयर है तो 10 आएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट कॉल में इनमें कौन सी अमाउंट आएगी? जितना पैसा नहीं आया, नाम से ही दिख रहा है कॉल्स इन एरियर। और फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आएगी? रिसीव्ड अमाउंट, जितने पैसे हमें मिल गए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, शुरुआत, चलो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पर आज मुझे आपको क्या कराना है, बुक के वो क्वेश्चन कराने हैं जिसमें हमें केवल फॉरफीचर करना है या फिर री इश्यू ऑफ शेयर है। तो एक बार बुक निकालो, सर देखी कोई। लास्ट क्लास में आया नहीं था, फॉरफीचर होता क्या है आप बता सकते फॉरफीचर हैं? का मतलब होता है, पहले नोट कर लो इसको। फॉरफीचर का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल की अमाउंट पे नहीं करता तो हम उसको नोटिस भेजते हैं कि अपने पैसे दे दो भैया, तुम्हारे अलॉटमेंट नहीं दिया, तुमने फर्स्ट कॉल नहीं दी। वो फिर भी पैसे नहीं भिजवाता तो जो शेयर हमने उसको अलॉट करे थे वो शेयर उसके कैंसिल हो जाते हैं, फॉरफिट हो जाते हैं। और जो अमाउंट वो हमें दे चुका है वो हम उसको वापस नहीं करते, वो भी हम रख लेते हैं, यानी कि वो पैसे भी उसके फॉरफिट हो जाते हैं। मैं वो तो रिपीट कर रहा हूँ। शेयर नहीं मिलता और कैंसिल भी हो जाता है। हाँ, क्या कह रहे हो? उसके पैसे ले लेते हैं एंड शेयर भी नहीं मिलता। नहीं, शेयर दे तो चुके थे लेकिन कैंसिल कर देते, यानी कि कंपनी के, हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रॉफिट हो गया कि भाई जो शेयर हमने उसको दिए थे वो भी हमने उसके फॉरफिट कर लिए, और जो पैसे वो हमें दे चुका था वो भी हमने फॉरफिट कर लिए। चीज हमारे पास वापस आ गई, पैसे भी आ रखे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। आप मेरी ना पिछली रिकॉर्डिंग देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी मैंने शॉर्टकट में बताया। लास्ट फोर्थ क्लास वाली में तो, मेरी जो लास्ट, बस आपकी लास्ट क्लास वाली बची है। हाँ वही लास्ट। लास्ट क्लास था। तो लास्ट क्लास में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, चिंता मत करो। मैं ओके। कुछ आज मैं नया टॉपिक वैसे भी नहीं करा रहा, देखा जाए तो लास्ट क्लास का एक्सटेंशन है, कुछ नया टॉपिक नहीं करा रहा, ठीक है। चलो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 41, डी के गोयल, पेज नंबर 6.79। केवल फॉरफिट और री इशू की एंट्री करनी है। देखो ध्यान से सुनो, लीजा, कहाँ हो? क्वेश्चन पे ध्यान करो। अच्छा, पर मैंने इसकी पीडीएफ तो शेयर ही नहीं करी, अब कहाँ ढूंढ रहे हो? है पीडीएफ में? चलो होगा, मुझे याद नहीं है। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। फिर से सुनो, 1000 शेयर है जो हम फॉरफिट कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है,
नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। यहां से दो बातें पता चल रही हैं। एक तो ये कि भैया फाइनल कॉल नहीं दी जैसा लिखा हुआ है, दूसरा ये कि शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है। भाई फाइनल कॉल नहीं देने का मतलब होता है हम फाइनल कॉल तक मांग चुके हैं, उसने सारे पैसे दे दिए एक्सेप्ट फाइनल कॉल, तो हम पूरे पैसे मांग चुके हैं। तो पहले इतना करें कि एंट्री होगी शेयर फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हो आप, टू कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो आप, टू शेयर फॉर फीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट जितने पैसे मांगे हैं, तो 1,000 शेयर फॉरफिट करे हैं, 10 रुपए के में से 10 के 10 मांग चुके हैं, तो पूरे 10,000 आएंगे कैपिटल में। टू शेयर फाइनल कॉल या टू कॉल्स इन एरियर, ऑब्वियसली एरियर की अमाउंट आएगी, 1,000 शेयर है, 3 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं पे करी, तो 3,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर है, तो ऑब्वियसली पैसे मिले कितने होंगे, 7,000। शेयर फॉरफिटेड में आती है रिसीव्ड अमाउंट, भाई 10,000 मांगे थे, 3,000 नहीं मिले, तो मिले कितने, 7,000, तो फॉरफिचर में 7,000 आ गए। तो ये हमारा प्रॉफिट है। री इशू के बाद इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, देखा पूरी क्लास में एक ही बंदा जवाब दे रहा है, शाबाश। 2 दिन पढ़ा है अभी, केवल 2 दिन, सोच 2 दिन पढ़ के इतनी, अगर रेगुलर पढ़े तो कितना इंप्रूवमेंट हो जाए। फॉरफिचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर। चलो अब रीइश्यू के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा है। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 400 शेयर वर रीइश्यूड, एट ₹8 पर शेयर। भगवान ही आता है एज ए फुल्ली पेड अप, इसको फोकस करना एज ए फुल्ली पेड अप पे, एज ए फुल्ली पेड। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था एट द टाइम ऑफ री इशू बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, बैंक में कितने जाएंगे, जैसे कि यहाँ कंफ्यूजन होगा कि 8 रुपए जो है कैपिटल में जाएंगे कि बैंक में जाएंगे। तो उस कैपिटल में आती है हमेशा पेड अप अमाउंट, एट द टाइम ऑफ री इशू कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, तो कितना पेड अप बोला उसने, अरे यार कहाँ लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है 8 पेड अप, अभी तो मैं ऐसे घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप तो मतलब 10 रुपए पेड अप, फुल्ली भाई 10 रुपए का शेयर है, हम कह रहे हैं फुल्ली पेड, तूने पूरे पैसे दे दिए, कि मतलब 10 रुपए दे दिए, जबकि हम उससे ले रहे हैं कितने रुपए, 8 रुपए, तो 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट जो कि लॉस है, ये लॉस कहां से रिकवर होगा, फॉरफिटेड अकाउंट से, इस वाले शेयर फॉरफिटेड। तो एंट्री हो जाएगी री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर से बता रहा हूं मैं, कैपिटल में आएगी पेड अप अमाउंट, और अगर अनन्या क्वेश्चन में दिया ना होता कितना पेड अप, तो मैं कितना पेड अप मानता, नहीं। अगर क्वेश्चन में रूल क्या कहता है, रूल याद है किसी को, लास्ट क्लास में बताया था मैंने 2-3 बारी, बताओ जुबिन, लास्ट क्लास में बताया था अगर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू नहीं बोला कितना पेड अप, यार इसमें तो बोला है फुल्ली पेड अप, नहीं दे रखा होता तो कितना पेड अप मानते, हम पेड अप मानते उतना जितना पहले कॉल्ड अप था। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर जो अमाउंट हमने पर शेयर यहाँ डेबिट करी है, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ वही क्रेडिट करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है एट द टाइम ऑफ री इशू कि वो कितना पेड अप है। 400 शेयर इशू करें, 8 रुपए में रीइश्यू करें, 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा इशू है, देखो आता है तो समझने की बात है, फोकस पूरा रखो। अब दूसरा क्या बोल रहा था मैं यार, बुला दिया ना। दूसरा इशू आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व।
ध्यान रखना रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जितने शेयर री इश्यू करे हैं उन्हीं का ही प्रॉफिट कैपिटलिज्म में जाएगा। हमने फॉरफिट तो किया 1000 शेयर और री इश्यू कितने शेयर करे हैं, 400 शेयर। तो हमें 1000 शेयर पर कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो एक शेयर पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का। अरे और लिए तो भाई 1000 शेयर पर 7000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है ना, ये तो क्लियर है सबको। तो एक शेयर पर कितने का प्रॉफिट हो गया, 7 रुपए का। तो 400 शेयर पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 2800। ये हमारा प्रॉफिट है। और लॉस कितना हुआ री इश्यू करने पर, 800 रुपए का लॉस हुआ था, ये जो डिस्काउंट दिया था। फाइनली कैपिटलिज्म में कितने जाएंगे, तो एंट्री लिखो और ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000। फटाफट नोट करो, वर्किंग नोट भी देख लेना, आलस नहीं। अब ऐसा करो, इसका देखो थर्ड पार्ट 41 का थर्ड पार्ट, और उस पर लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन में 141 का थर्ड पार्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा दिमाग लगेगा इसलिए, वरना ऐसा कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। समझ नहीं आया सर। फोर इलस्ट थाउजेंड एट हंड्रेड से हमने माइनस क्यों करा 800? 800 का हमें लॉस हुआ था री इश्यू के टाइम, जो हमने 800 रुपए का डिस्काउंट दिया था, वो लॉस माइनस करने के बाद जो बचता है वो कैपिटलिज्म में जाता है। कहाँ लिखा है लॉस हुआ था? अरे री इश्यू की एंट्री करी आपने, अभी तक मैंने करी नहीं है। तो फिर नहीं करी तो फिर कैसे, फिर कैपिटलिज्म की बात ही क्यों कर रहे हो। पहले री इश्यू की एंट्री करो, उसके बाद ही तो कैपिटलिज्म निकलेगा। रुक ओके। जाता हूं मैं, वेट कर लेता हूँ, अच्छा रुको। अब देखो इसका थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक नया पॉइंट है छोटा सा। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर, 41 का थर्ड पार्ट। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर, फुल्ली कॉल्ड, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 मांग लिया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 3, फर्स्ट कॉल रुपीज 2 एंड फाइनल कॉल रुपीज 2। पहले इतना काम कर लेते हैं, एंट्री होगी, पहले लिख देता हूं। 3000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, उसने क्या नहीं दिया, 3 रुपए अलॉटमेंट के। फर्स्ट सर कॉल के इसमें 2 रुपए फर्स्ट कॉल के फाइनल और 2 रुपए फाइनल कॉल के। ये तीन चीजें नहीं दी उसने। क्या सर कह रहे इसमें हो, एप्लीकेशन का ज्यूम कर सकते हैं क्या 3 रुपीज प्लस 10 में से? एज्यूम नहीं, हाँ ये एज्यूम करने वाली बात नहीं है, कंफर्म है कि जब 7 बने तो बाकी एप्लीकेशन के 3 रुपए होंगे जो कि उसने दे दिए। ओके। यानी ये ऑब्वियस है कि उसने 3 रुपए की एप्लीकेशन जो है वो दे दी। अब पहले इसके फॉरफीचर की एंट्री कर रहा हूं मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं कॉल से नीडेड की जगह अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, लिख सकते हैं कॉल से नीडेड टू शेयर फॉरफीचर। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस टाइप के जो क्वेश्चन हो उसमें कॉल से नीडेड की जगह ऐसे ही लिखना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कि 3000 × 10। मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी लिखो, अगर थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी तरह का तो ये आप भी लिखो कि कैसे आया 30,000 रुपए कैसे आए, डायरेक्ट लिखने की बजाय। टू शेयर अलॉटमेंट में 3, 2 में फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल के, ये हो गए 9,000, 6,000, 6,000, और 3 रुपए की एप्लीकेशन है तो 9,000 एप्लीकेशन। ये टोटल 30,000 की पूरी डिटेल आ गई कि भाई उसने क्या दिया क्या नहीं दिया। नहीं, यहां तक कर लिया आपने, करो करो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, आगे मुझे समझाना है कुछ अब।
सर पहले ऑप्शन में अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। यहां से देखो क्या लिखा है, 2000 of these share were reissued as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by law। 2000 शेयर रीइश्यू करे हैं एज ए फुल्ली पेड अप, तो कैपिटल में कितने आएंगे? 20,000 रुपए। कहाँ लिख रहा हूं? कैपिटल फॉरफीचर कैपिटल में कितने आएंगे? 20,000। दिक्कत है कि किस प्राइस पर इशू करा वो नहीं दिया। शेयर फुल्ली पेड अप है ये तो दे दिया उसने, हमने 10 रुपए के हिसाब से डाल दिए पैसे। ये 10 है। कितना डिस्काउंट पर रीइश्यू करा वो भी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर, अब मेरी बात गौर से सुनना, शेयर वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। मैक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जितने शेयर रीइश्यू होते हैं उन्हीं का ही प्रॉफिट कैपिटलिज्म में जाता है। ठीक है, और ये बात भी आप नोटिस करना, कभी भी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे अभी 2800 में से 800 का लॉस मैंने माइनस किया, तो कैपिटल रिजर्व कितना बचा था? 2000। ज्यादा से ज्यादा ये कैपिटल रिजर्व कितना होगा? जीरो, नील। तो ज्यादा से ज्यादा अगर यही क्वेश्चन होता पिछले वाला, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना डिस्काउंट देता? 7 रुपए के हिसाब से। याद है ना पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने नोटिस किया हो, पिछले क्वेश्चन में हमें पर शेयर कितने का प्रॉफिट हुआ था? 7 रुपए का। भाई 1000 शेयर पर 7,000 का प्रॉफिट था, तो एक शेयर पर 7 रुपए का था। तो ये है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। जो अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हुई थी वही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम कैपिटल रिजर्व जो है, मैक्सिमम मतलब कैपिटल रिजर्व जो है वो निल हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता। रूल है ये, इससे ज्यादा डिस्काउंट कंपनी दे ही नहीं सकती। तो इसीलिए अगर पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मेरी बात आप गौर से सुनना, अगर वो पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू, तो क्या मान के चल, क्या लेके चलते हम? 7। और अगर बोलता व्हाट इज द मिनिमम प्राइस ऑफ द री इशू ऑफ शेयर, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस? 3 रुपए। भाई 10 रुपए का शेयर पे अगर मैक्सिमम 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, तो मिनिमम प्राइस कितना रखना पड़ेगा आपको? 3 रुपए का। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें एक शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपए का। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने रुपए का लेके चलेंगे अब हम? 3 रुपए का। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 6,000 का। अच्छा, अगर वो पूछता व्हाट इज द मिनिमम प्राइस, तो मैं कितना प्राइस लेके चलता? 7 रुपए। तो दोनों का एक ही, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? जीरो, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया। आप देखोगे जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हो गया है। बेशक वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं एक बार इधर। एक शेयर पर 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो 2000 शेयर पर कितने का प्रॉफिट हो गया? 6,000 रुपए का। और अभी अभी हमने कितने का डिस्काउंट दिया? 6,000 का। तो कैपिटल रिजर्व कितना बचा? नील। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी, बस यहीं तक करके छोड़ देंगे, मैंने समझाने के लिए लिखा है, बस पहली 2 एंट्री करके छोड़ देंगे।